हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अगले पार्ट में इस वीडियो में मैं आपको अब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो हमें किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में लिटरल मीनिंग, रूल ऑफ लिटरल मीनिंग के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसे हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी स्टैट्यूट है, उसका जो भी ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग है जो बिल्कुल क्लियर है, उसे पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि उसका यही मीनिंग है। कहीं से भी वो एम्बिगुअस नहीं है, अनएम्बिगुअस है, क्लियर है। आम भाषा में उसका यही मीनिंग है। आम ऑर्डिनरी मीनिंग जो है उसका किसी भी स्टैट्यूट का प्लेन लैंग्वेज में जो बनता है उसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। ये बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है किसी भी स्टैट्यूट का। किसी भी स्टैट्यूट को पढ़ने से उसका जो भी ऑर्डिनरी, जो जर्नल लोग मानने में, लोगों में जो जर्नल वर्ड्स का वो मीनिंग होगा, उन वर्ड्स का वो हम उसे इंटरप्रेट करेंगे वैसे ही। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो यही है कि हम लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है उसे हम समझ पाएँ। नियरेस्ट जो कि नियरेस्ट हो लेजिस्लेचर की, जो उसने उसकी मंशा से उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसे हम जो भी वर्ड्स हैं वो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, जिसे हम एक और नाम भी है सेफेस्ट रूल भी कहते हैं इसे। ये था लिटरल मीनिंग का इंट्रोडक्शन इस रूल का। इसमें क्या चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, और इसमें अगर ये रूल अगर कोर्ट यूज़ करती है, कोई भी कोर्ट हमारी जुडिशरी यूज़ करती है, इसके अंदर क्या होता है, कोर्ट की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इस रूल के अकॉर्डिंग। उसका सेम ड्यूटी, सिर्फ यही ड्यूटी बनती है कि वो स्टैट्यूट का मीनिंग इंटरप्रेट करे और उसे इफ़ेक्ट दे। उसके रिज़ल्ट से उसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है उस कोर्ट पर। उसकी सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके कॉन्सिक्वेंस से दूर रहते हुए, उनसे ना ताल्लुक़ रखते हुए, जो भी स्टैट्यूट अपना इफ़ेक्ट जो वो दे रहा है उसे इम्प्लीमेंट करे। और लिटरल मीनिंग के साथ साथ हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी नेचुरल मीनिंग है, ऑर्डिनरी मीनिंग है, कोई भी पॉपुलर है, जो जनरल पब्लिक में उन वर्ड्स का मीनिंग पॉपुलर है उस सेंस में, कोई भी फ्रेजल मीनिंग या सेंटेंसेस का जो भी जनरल मीनिंग है उसी को हम लेकर इंटरप्रेट करें इस रूल में किसी भी स्टैट्यूट को। यही है लिटरल रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ बेसिक इंटरप्रिटेशन। यही है सेफेस्ट रूल, यही है इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। और इसके साथ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। जैसे कोई केस था, उसमें किसी कन्विक्ट ने, जैसे मान लें किसी अपराधी ने कोई अपराध किया और उसे लोअर कोर्ट में सज़ा दी गई, पर उसके अपराध के अगेंस्ट किसी भी आई विटनेस को पेश नहीं किया गया। उसकी यही जो सज़ा थी वो सेशन कोर्ट ने भी जायज़ ठहराई, हाई कोर्ट ने भी जायज़ ठहराई, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी कि इन्होंने, प्रोसिक्यूशन ने कोई भी आई विटनेस पेश नहीं किया है। तो वहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि जब भी आप सेक्शन 207A4 को पढ़ेंगे CRPC का, तो उसमें यही लिखा गया है कि मैजिस्ट्रेट की शैल टेक एविडेंस ऑफ एनी आई विटनेस इफ़ एनी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर जो वर्ड शैल है, ये ड्यूटी तो है उस कोर्ट की, पर ये ड्यूटी लिमिटेड है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैजिस्ट्रेट को खुद एक आई विटनेस को पेश करना ज़रूरी है, वो खुद लेकर आए, या वो कोशिश करे कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक आई विटनेस होना ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये ड्यूटी तो है उसको एग्ज़ामिन करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसका एविडेंस लेना, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसमें पार्टी की तरह उसमें
परफॉर्म करे अपना कोई भी जो उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उसको इफ़ेक्ट दे। तो ये तो ड्यूटी रही एक तरफ। और यहाँ पर इफ़ एनी वर्ड भी है इस सेक्शन में। इफ़ एनी ये प्रोसिक्यूशन पर है, अगर वो कोई पेश करना चाहे तो वो पेश कर सकता है। अगर उसके बिना भी वो अपने केस को प्रेजेंट करना चाहता है तो वो अपने केस को उसी तरह से पेश कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आई विटनेस को भी पेश करना ही करना है प्रोसिक्यूशन की तरफ, और कोर्ट पर भी ये बाउंडेशन नहीं है। ड्यूटी तो है, अगर हो तो उसे उसका एविडेंस लेना ही होगा, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ये था एक केस लॉ जिसमें यही बताया गया कि हम इन वर्ड्स का जो भी जनरल मीनिंग है, जो भी लिटरल मीनिंग है, उसे ही हम लेंगे। ये है बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे हम रूल ऑफ लिटरल मीनिंग भी कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। तो थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए।